क्या है उड़ने वाले सांपों का रहस्य? सभी जीवों में गाय के बाद सांप ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म से गहरा नाता है। ये भगवान शिव के प्रिय है और हम भी इन्हें भगवान तुल्य मानकर नागपंचमी पर इनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा सांपों से जुड़े कई ऐसे रहस्यमय मिथक भी है जो कि हमें रोमांचित करते हैं, जैसे कि क्या मणिधारी सांप होते हैं या फिर क्या इच्छाधारी नाग होते हैं। ऐसी ही सांपों से जुड़ी एक और बात है जो सदियों से हमारे कौतूहल का विषय रही है, वो ये कि क्या उड़ने वाले सांप होते हैं, और यदि होते हैं तो वो बिना पंखों के उड़ते कैसे हैं। चीन समय से ही ऐसे सांपों को देखे जाने के बारे में कहा जाता रहा है, लेकिन इनका कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन जब वैज्ञानिक घने वर्षा वनों में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उड़ने वाले सांप महज कल्पना नहीं है, बल्कि इस धरती पर उनका अस्तित्व है। वैज्ञानिकों ने प्रमाण के तौर पर उनकी फोटो खींची और वीडियो भी बनाए। वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसे सांपों का अस्तित्व तो है, पर पूरे विश्व में ये केवल दक्षिण एशिया के वर्षा वनों में ही पाए जाते हैं। उड़ने में सक्षम ये सांप क्रिसोपेलिया जाति से संबंधित है। हालांकि इस सांप की मात्र 5 प्रजातियों में ही उड़ने की काबिलियत होती है। ये सांप 3 से 4 फीट लंबे होते हैं और यह वर्षा ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं। ये सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए उड़ान भरते हैं। इस तरह से यह अधिकतम 350 फीट की दूरी तक जा पाते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक उनकी इस क्रिया को उड़ना न मानकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाना मानते हैं, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे छलांग मानना गलत है, क्योंकि 350 फीट बहुत ज़्यादा दूरी होती है। बंदर जो कि छलांग लगाने के सबसे अनुकूल होते हैं, वो भी कुछ फीट तक ही छलांग लगा पाते हैं। बहरहाल हमें इसे उड़ान माने या छलांग, पर वैज्ञानिकों को ये बात सबसे ज़्यादा परेशान और हैरान कर रही थी कि पंखों जैसी कोई संरचना नहीं होने के बावजूद सांप इस क्रिया को कैसे पूरा करते हैं। इस बात पर कई दशकों से शोध चल रहे थे, पर कोई सार्थक निष्कर्ष पर वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए थे। पर इस साल के शुरुआत में इस पर हुई एक महत्वपूर्ण रिसर्च का प्रकाशन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में हुआ, जिससे इस रहस्य पर से पर्दा उठा। वैज्ञानिकों ये तो पहले से जानते थे कि जो सांप उड़ना जानते हैं वे उड़ने के लिए अपने आकार को बदल पाने में माहिर होते हैं, लेकिन वो ये करते कैसे हैं, इस पर पहली बार विस्तृत शोध हुआ है। इस शोध के विशेषज्ञ अमेरिका स्थित वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैक सोचा ने इन उड़ने वाले सांपों के बारे में बताया कि ये सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगाते समय अपने सिर से पूंछ की तरफ तक अपने शरीर को चपटा कर लेता है। इस आकार में आकर यह अपनी पसलियों को सिर की दिशा में आगे की ओर व रीढ़ की दिशा में ऊपर की ओर घुमा पाता है। इस अवस्था में इसकी चौड़ाई दोगुनी हो जाती है और क्रॉस सेक्शन कर यह एक विशेष आकार पा लेता है, जिसके कारण ही इसका उड़ना संभव हो पाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस खोज का उपयोग एक ऐसा रोबोट या मशीन बनाने में किया जा सकता है जो उड़ सकती हो,